हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः फिर से मेरे यूट्यूब चैनल करियर रोड स्टार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के समक्ष जो मैं रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, द फाउंटेन, जिसको जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है। ये पोएट्री जो है क्लास 10 उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 10 का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। द फाउंटेन, चलिए देखते हैं कि ये जो द फाउंटेन नामक रचना है, इसमें जेम्स रसेल लॉवेल का जो केंद्रीय विचार है, यानी जो कहना चाहते हैं, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, यानी इस पोयम का जो केंद्रीय विचार है वो देखते हैं क्या है। द फाउंटेन इज वेरी इंस्पायरिंग पोयम। जो फाउंटेन नामक ये रचना है ये बहुत ही इंस्पायरिंग पोयम है। इंस्पायरिंग मीन्स होता है प्रेरणादायक, यानी प्रेरणा देने वाला। The poet described the fountain in three different aspects. यहाँ describe का मीन्स होता है वर्णन करना और aspect मीन्स होता है रूप। यहाँ पे जो कवि हैं वो फाउंटेन के 3 अलग अलग रूप का जो है वर्णन करते हैं। इन द सनशाइन इट इज ब्राइट एंड अपवर्ड लीपिंग एंड गिल्टरिंग। यहाँ लीपिंग मीन्स होता है उछलना कूदना और गिल्टरिंग मीन्स होता है चमकना। यहाँ पे कवि जो है कहते हैं कि जो फव्वारा है वो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो उछलता कूदता हुआ चमकता हुआ दिखाई देता है। इन द मून लाइट इट अपीयर स्नोवी वाइट एंड स्वे राइथमिकली लाइक फ्लावर व्हेन द विंड रसेस। यहाँ पे अपीयर मीन्स होता है दिखाई देना और स्वे मीन्स होता है लहराना, राइथमिकली मीन्स होता है लयबद्ध तरीके से, और रसेस मीन्स होता है भागना दौड़ना बहना। यह कह रहे हैं लेखक कि कवि कह रहे हैं कि जो जब चांदनी रात होती है तो फव्वारा जो है बर्फ जैसा सफेद दिखाई देता है, और जिस तरह से फूल लहराते हैं लयबद्ध तरीके से, उसी तरह से ये लहराता हुआ दिखाई देता है जब हवाएं बहती हैं। अंडर द स्टार लाइट इट राइजेज एंड फॉल लाइक स्प्रे। और जब तारों का प्रकाश होता है यानी तारों से भरी रात होती है तो ये जो है स्प्रे की भांति जो है ऊपर उठता है। ऑल द टाइम इट इज चेयरफुल एंड लाइवली। चेयरफुल मीन्स होता है प्रसन्नचित्त। ये कहना कि जो फव्वारा होता है वो हर टाइम हर समय पे जो है खुश होता है और प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। ऑल द टाइम इट सीम टू बी इंस्पायरिंग हायर एंड हायर। यहाँ पे कभी कहते हैं कि जो फव्वारा होता है वो हर समय जो है अपने से ऊपर उठने का प्रयास करता है, हमेशा ऊपर उठता हुआ जो है प्रेरित करता है हमें। द पोएट विशेज टू लर्न दिस क्वालिटी ऑफ फ्रेशनेस, चेंज, फिटनेस, कॉन्स्टेंसी एंड इंस्पायरिंग फ्रॉम द फाउंटेन। यहाँ पे कभी जो है फव्वारे से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, ज़्यादा प्रेरित होते हैं, और जो उसकी क्वालिटी है ताजगी का, बदलते रहना, निरंतरता का, वो धारण करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि काश ऐसी क्वालिटी मेरे पास भी होती। कवि कहते हैं कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग इन द फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। यहाँ पे कवि जो है फव्वारे का रूप रंग का वर्णन करते हुए यानी उसके आकार प्रकार का वर्णन कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है, सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तो फव्वारा सुबह से लेके शाम तक हमेशा वो उछलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है। इनटू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड ब्लो। यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस लाइन में कवि कहते हैं कि जब चांदनी रात होती है तो फव्वारा जो होता है बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है, और जब हवाएं बहती हैं तो वो फूलों की भांति लहराता हुआ प्रतीत होता है। इनटू द स्टार लाइट रशिंग एंड स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। यहाँ पे कवि इस लाइन के अंतर्गत कहते हैं कि जब तारों का प्रकाश होता है यानी तारों से भरी रात होती है तो ये फव्वारा जो है स्प्रे की भांति ऊपर उठता हुआ भागता हुआ दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये हमेशा जो होता है हमेशा ऊपर उठने का स्प्रे की भांति प्रयत्न करता है। आगे की लाइन में कवि कहते हैं कि एवर इन मोशन प्लीथसम एंड चेरी
स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ए वेरी। यहाँ पे कवि कहते हैं कि हमेशा जो है फव्वारा गति में रहता है, हमेशा गतिशील रहता है। ब्लीथ से मिस होता है प्रसन्नचित, और चेयर मिस भी होता है भाई प्रसन्नचित और खुश, यानी कि हमेशा ये गति करता है और खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर वेरी, कह रहे हैं कि वो हमेशा जो है गति करता रहता है, फिर भी वो कभी थकता नहीं है और हमेशा निरंतर ऊपर उठने का। हेवनवर्ड मिस होता है वो स्वर्ग की तरफ, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि भले वो हमेशा मोशन में रहता हो, गति करता हो, लेकिन फिर भी वो प्रसन्नचित रहता है और जो है ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, ये कह रहा है कि हर मौसम कोई भी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, तो इसके लिए वो कोई भी इरिटेटिंग मौसम नहीं होता है। वो हमेशा जो है प्रसन्नचित रहता है और हमेशा जो है बेस्ट दिखने का प्रयास करता है, हमेशा वो अच्छा दिखता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, और बिना रेस्ट किए, बिना आराम किए वो ऊपर नीचे जो है आता जाता रहता है। आगे की लाइन में कहते हैं कवि, फुल ऑफ द नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज नेवर मोमेंट एवर द सेम। कह रहा है ये जो फव्वारा है हमेशा प्रकृति से भरा हुआ दिखाई देता है, जैसे ऐसा लगता है कि प्रकृति में ही हमेशा के लिए विद्यमान रहेगा। नथिंग कैन टेम, कोई इस पे जो है रोक नहीं लगा सकता, उसको कोई रोक नहीं लगा सकता। टेम मीन्स होता है रोक पाना और उस पर काबू में रखना। कह रहे हैं कि जो फव्वारा है वो हमेशा प्रकृति का समान दिखता है और इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। चेंज नेवर मोमेंट एवर द सेम, और किसी भी मोमेंट वो अपने आप को बदलता नहीं है और हमेशा वो सेम प्रतीत होता है। आगे की लाइन में कवि कहते हैं कि सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट। किसी भी तथ्य की बात करें, यहाँ पे वो जो फव्वारा है वो हमेशा लगातार, सीजलेस मीन्स होता है निरंतर, इंस्पायरिंग वो प्रेरित होता है, यानी जो है हमेशा इंस्पायर करता है, यानी प्रेरित होकर के ऊपर उठता है। सीजलेस कंटेंट, कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट होना, यानी किसी चीज के लिए उसे जो है किसी चीज का उस पर असर नहीं पड़ता, वो हमेशा अपने आप में ही परिपूर्ण रहता है। चाहे डार्कनेस हो, मतलब चाहे अंधेरा हो, चाहे सनशाइन मतलब होता है कि प्रकाश हो, दाई एलिमेंट्स यानी चाहे धरती का कोई भी तत्व विद्यमान जिसमें हो, या कोई भी मौसम हो, कोई भी कारण हो, लेकिन वो जो है अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है और हमेशा अपने काम में वो लगा रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट मी हर्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक थी। यहाँ पे कवि जो है फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये फाउंटेन, काश मैं भी तुम्हारे जैसा होता, मेरा हृदय जो है वो भी तुम्हारे जैसा ही होता, तुम्हारे ही जैसा ताजगी होती मुझ में, तुम्हारे ही जैसा काश मैं खुश होता, क्या काश तुम्हारी जैसी निरंतरता मेरे अंदर होती और मैं भी तुम्हारी तरह जो है निरंतर ऊपर उठता। तो ये रहा जो द फाउंटेन लेसन है उसका हिंदी में अनुवाद। यहाँ पे जो कवि हैं वो कहना चाहते हैं कि जो जिस तरह से फव्वारा हमेशा निरंतर गतिशील रहता है, कभी वो किसी के अनुसार अपने आप को बदलता नहीं है, मौसम कोई भी हो हमेशा प्रसन्नचित रहता है, सेम इसी की भांति जो है इंसान को भी अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कोई भी हो, हमें उनका सामना करना चाहिए और हमें किसी दूसरे की झांसी में न आकर के हमें किसी दूसरे के अनुसार अपने आप को नहीं ढालना चाहिए, हमेशा सत्य कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था द फाउंटेन का हिंदी अनुवाद। अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक और नई रचना के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से एक एक नए वीडियो जो है आपको मिलते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग latest video।